हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स करंट अफेयर सीरीज, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वो टॉप 5 क्वेश्चंस जो करंट इश्यूज से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो द टॉपिक इज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो कब हुआ था? फरवरी 2026 में, दिस मंथ ओनली। दिस इज द मोस्ट रिसेंट एंड आर्गुबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर योर इंटरेस्ट. It marked transition from talking about AI safety to demonstrating real world impact. ये सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं करता, ये रियल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा एआई का उसके बारे में भी बात हुई है इस समिट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोकेशन भारत मंडपम प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली. The impact first shift. Unlike Western summits that focused on safety first, Delhi 2026 championed an impact first model for the global south. ये सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं करता कि एआई कितना सेफ होना चाहिए, ये बात करता है इम्पैक्ट की। और इम्पैक्ट किस पे? ग्लोबल साउथ पे। ग्लोबल साउथ कौन सी कंट्रीज हैं? जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, अफ्रीकन नेशंस एटसेट्रा। की आउटकम क्या था इसका? द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट साइन बाय 88 नेशंस। 88 नेशंस ने इसको साइन किया है, ये बात ध्यान रखना। 7 चक्रास भी दिए गए हैं यहाँ पे। अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन, और क्या है ये चक्रास? ह्यूमन कैपिटल, रीस्किलिंग पे यहाँ पे बात हुई है, रीस्किलिंग अकॉर्डिंग टू एआई इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, resilience and sustainability, science and innovation, democratizing AI resources and AI for economic growth. ये 7 चक्रास जो दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बन सकता है इस पे। आप प्लीज़ इन 7 पॉइंट्स को रट लेना है कि ये 7 चक्रास क्या हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एआई गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्लेचली डिक्लेरेशन. Statement first. It was the first global agreement to acknowledge the potential for catastrophic risk from frontier AI. Statement 2. It was signed exclusively by Western nations, excluding the Global South and China. Which of the statements given above is or are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, neither 1 nor 2. Option D, both 1 and 2. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 20 से 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करें, खुद से अटैम्प्ट करें क्वेश्चन को, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट वॉज द फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट टू एक्नॉलेज द पोटेंशियल फॉर कैटास्ट्रॉफिक रिस्क फ्रॉम फ्रंटियर एआई. इट वॉज साइंड एक्सक्लूसिवली बाय वेस्टर्न नेशंस एक्सक्लूडिंग द ग्लोबल साउथ एंड चाइना. देखो ये फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है इस स्टेटमेंट का कि वेस्टर्न नेशन ने साइन किया था इसको, पर एक्सक्लूसिवली नहीं था, ग्लोबल साउथ एंड चाइना भी इसका पार्ट था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एआई सेफ्टी समिट विच वॉज हेल्ड इन यूके इन 2023. फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट वॉज कंडक्टेड इन यूके इन ब्लैचली इन 2023. ये फैक्ट ध्यान रख लेना, 2023 ऐड कर लेना पीडीएफ के अंदर। 2023 में कंडक्ट हुई थी ये वाली जो समिट थी, और इसका आउटकम क्या था? द ब्लेचली डिक्लेरेशन साइंड बाय 28 कंट्रीज, जिसका इंडिया भी पार्ट था, यूएस भी पार्ट था और चाइना भी पार्ट था। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन 2, with reference to the Sarvam AI announcement in New Delhi, what is the significance of 30B and 105B parameters? Option A, they denote the scale and complexity of the Indian developed large language models. Option B, they represent the number of users the model can handle. Option C, they refer to the cost of the models in billions of rupees. Option D, they are the dates on which the models were launched. वीडियो को पॉज करें 20 से 30 सेकंड्स के लिए, खुद से अटैम्प्ट करें पहले क्वेश्चन को और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखें. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दे डिनोट द स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडियन डेवलप्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. 30B और 105B पैरामीटर्स क्या हैं? ये डिनोट करते हैं स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी किसका? इंडियन डेवलप्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का. इसका पहले अपन एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं.
In the context of India's current AI landscape, Sarvam 105B and Sarvam 30B, also referred to as the Vikram series, are the two flagship large language models or LLMs launched by the Bangalore-based startup Sarvam AI at the India AI Impact Summit in February 2026. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये जो स्टार्टअप है सर्वम एआई, ये इंडिजीनस है, इंडिया के अंदर बनाया गया है। तो अपन को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, इस फैक्ट को रट लेना बहुत अच्छे से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। These models are the first frontier level AI models built from scratch in India using Indian data and domestic computing power. ये टोटली इंडिजिनस मॉडल है, स्क्रैच से बनाया गया है इसको, और इंडियन डेटा ही यूज़ हुआ है और डोमेस्टिक कंप्यूटिंग पावर ही यूज़ की गई है इस मॉडल के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इंडिजिनस मॉडल है ये सर्वम। इसके यूज़ क्या है ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एप्लीकेशन होता है ना साइंस एंड टेक में किसी भी टेक्नोलॉजी का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। सर्वम 30B प्राइमरी यूज़ क्या होता है उसका, रियल टाइम चैट में यूज़ करते हैं अपन, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी हो गया। लेटेंसी सेंसिटिव ऐप्स उसमें हेल्प करता है, लेटेंसी सेंसिटिव ऐप्स जिसमें डिले होता है, जिन ऐप्स में बहुत ज़्यादा डिले होता है उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है सर्वम 30B जो मॉडल है। सर्वम 105B का प्राइमरी यूज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और लीगल फाइनेंशियल एनालिसिस। ये उससे भी ज़्यादा एडवांस है, ये सिर्फ रियल टाइम चैट नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स रीजनिंग पे भी फोकस करता है और एनालिसिस भी करता है। कौन सी एनालिसिस करता है, किसका, लीगल और फाइनेंशियल एनालिसिस। कोई भी लीगल प्रॉब्लम दे दी गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे दी गई, उसको एनालाइज करेगा और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा ये। अपन पहले देखते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई सा भी जो एआई मॉडल होता है लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, एनीथिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विच आर द एलएलएम्स। अब एलएलएम्स होते क्या है, LLMs is a type of artificial intelligence trained to understand and manipulate human language। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी कि ये अंडरस्टैंड करता है, जनरेट करता है और मैनिपुलेट करता है किसको, ह्यूमन लैंग्वेज को। ये एक एआई मॉडल होता है LLMs। इसी के बेसिस पे सारे एआई मॉडल्स बेस्ड होते हैं। और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होता है उनमें होता क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होता है जिसको बहुत ज़्यादा डेटा से फीड किया जाता है, या फिर ये खुद फीड करता है उस पूरे डेटा को। और वो डेटा का पार्ट क्या होता है, इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे अगर अपन इसकी बात करें सर्वम 30B और सर्वम 105B की, तो खूब सारी इंडियन लैंग्वेजेस के लिटरेचर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सोशल मीडिया, बहुत सारा डेटा क्या है ये माइन करता है और फिर फीड कर लेता है। और उसके बेसिस पे ये क्या एनालाइज करता है, ह्यूमन जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसका पैटर्न क्या है, वो ये एनालाइज करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। उसी के बेसिस पे पूरा जो एआई मॉडल है, या फिर ये चैट जीपीटी जो है, या फिर जेमिनी है, ये सब बेस्ड होते हैं। तभी तो ये अपन से बात कर पाता है। अपन इससे कोई सा भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये हमको आंसर देता है किसके बेस पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बेस पे, क्योंकि वहाँ से ये बहुत ज़्यादा एजुकेट करता है खुद को। इसलिए ये जो पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सर्वम 105B और 30B है, ये पूरा इंडिजीनस बनाया गया है, पूरा इंडिजीनस है। और 30B को क्या बोलते हैं अपन, 30 बिलियन पैरामीटर्स। 105B हो गया 105 बिलियन पैरामीटर्स। 105 बिलियन पैरामीटर्स 30 बिलियन पैरामीटर्स से और ज़्यादा एडवांस मॉडल होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए अपन ने इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना LLMs के बारे में। और सर्वम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इंडिजिनस मॉडल है, यूपीएससी पूछ सकता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। During the India AI Impact Summit, a showcase featured an AI-powered air taxi. This falls under which emerging technology category? Option A, EVTOL, electric vertical takeoff and landing. Option B, traditional combustion aviation. Option C, lidar only submersibles. Option D, hyperloop connectivity. वीडियो को पॉज करें 20 से 30 सेकंड्स के लिए, खुद अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग।
एआई पावर एयर टैक्सी जो थी उसको कहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, इस एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन पहले। eVTOL is a new category of aircraft designed to fly like a plane but take off and land vertically like a helicopter, powered entirely by electricity. Often called flying taxis, these vehicles are at the heart of the urban air mobility revolution, that is UAM revolution. Because they run on high capacity batteries, they produce no tailpipe emissions. Important है ये। जैसे ये एयर पावर टैक्सी है तो इसकी जो लैंडिंग होती है ना वो स्ट्रेट होती है, ऐसे वर्टिकल होती है इसकी, जैसे हेलीकॉप्टर, जैसे ये हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर भी तो ऐसे ही उड़ता है, वर्टिकल वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ करता है ये। तो इसका भी यही फीचर होता है, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। बट ये पर ये पावर किससे होती है, टोटली इलेक्ट्रिसिटी से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर, एंटायरली बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसकी इसलिए तो इसका नाम ये है eVTOL, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। दे रन ऑन हाई कैपेसिटी बैटरीज, ये क्लीन बैटरीज होती हैं एक्चुअली। और क्या होता है कि कम हाई कैपेसिटी बैटरीज वो होती हैं जहाँ पे कम स्पेस के अंदर ज़्यादा बैटरीज को आप स्टोर कर सकते हो और उससे आप पावर आउटपुट भी ज़्यादा ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड हाई कैपेसिटी बैटरीज। जैसे अपने सोलर पैनल्स जो होते हैं या फिर अपने एडवांस फोन्स जो होते हैं उनकी जो बैटरीज होती हैं वो भी हाई कैपेसिटी बैटरीज होती हैं और इनमें कोई टेल पाइप एमिशंस नहीं होता, इसलिए क्लीन एनर्जी होती है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट है ये एआई पावर्ड एयर टैक्सी, पढ़ लेना है इसके बारे में अच्छे से कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। eVTOL वैसे मैंने समझा दिया है होता क्या है, और ज़्यादा एडवांस पढ़ना हो तो आप इसके बारे में सर्च करके पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। देखो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है यूपीएससी, और उसके एप्लीकेशंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मेनली तो देखो एप्लीकेशंस पे ही ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए eVTOL के बारे में और अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंटिक एआई, अ मेजर थीम डिस्कस्ड एट recent industry summits? Option A, moving from chatbots to AI systems that can reason and execute multi-step tasks independently. Option B, restricting AI development to government-only agencies. Option C, using AI exclusively for agricultural sensors in the global south. Option D, creating AI that can generate realistic human faces. वीडियो को पॉज करें 20 से 30 सेकेंड्स के लिए, खुद अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशंस देखें। एक बार अपन इसको एनालिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक से। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, मूविंग फ्रॉम चैट बॉट्स टू एआई सिस्टम्स दैट कैन रीजन एंड एग्जीक्यूट मल्टी स्टेप टास्क इंडिपेंडेंटली। पहले अपन को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंटिक एआई, अ मेजर थीम डिस्कस्ड एट रीसेंट इंडस्ट्री समिट्स। इंडस्ट्री समिट्स में डिस्कस हो रहा है, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो थोड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप बातें करेगी और थोड़ी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करेगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। ए काफ़ी प्रोबेबल लग रहा है इसमें, पर सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ते ही अपन को कंक्लूजन पे नहीं आना यूपीएससी के अंदर, अपन को सारी स्टेटमेंट्स पढ़ना। ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्टिंग एआई डेवलपमेंट टू गवर्नमेंट ओनली एजेंसीज, नो, इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है। इंडस्ट्री ये बात क्यों बोलेगी कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही यूज़ कर सकती हैं को, नहीं भाई, ये तो बहुत ही वेग और फालतू का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, यूजिंग एआई एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चरल सेंसस इन द ग्लोबल साउथ, बहुत ही अनरियलिस्टिक सा स्टेटमेंट है ये। एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरल सेंसस सिर्फ ग्लोबल साउथ कंट्रीज में यूज़ करेंगे इसको, इंडस्ट्री ये सब बातें क्यों करेंगी फालतू के। क्रिएटिंग एआई दैट कैन जनरेट रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस, ठीक है, काफ़ी प्रोबेबल हो सकता है ये डी। पर अगर अपन ए और डी के बारे में अगर डिस्कस करें, देखो बी और सी तो अपन ने सबसे पहले एलिमिनेट कर ही दिया, अब अपन को ए और डी में से देखना है कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल आंसर अपन को लग रहा है। मूविंग फ्रॉम चैट बॉट्स टू एआई सिस्टम्स दैट कैन रीजन एंड एग्जीक्यूट मल्टी स्टेप्स टास्क इंडिपेंडेंटली, देखो ये इंडस्ट्री में डिस्कस होगी ये वाली चीज़ कि एआई मॉडल ऐसा हो जो मल्टी स्टेप टास्किंग कर पाए, और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत यूजफुल चीज़ होगी ये कि अगर कोई एआई मॉडल मल्टी स्टेप टास्क कर पा रहा है, वो इंडस्ट्री का काम पैसा भी बचेगा, एफिशिएंसी भी आएगी
और कम टाइम टेकिंग भी होगा ये। तो इसलिए एआई इसके बारे में ज़्यादा बात करने की प्रोबेबिलिटी रखती है रादर देन क्रिएटिंग एआई दैट कैन जनरेट रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस। उससे इंडस्ट्री को ज़्यादा फायदा होगा नहीं रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस बना के। तो इसलिए इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा वो ए होगा, और इसका आंसर है भी ए। देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डिस्कस किया आपको क्योंकि इसमें एलिमिनेशन बैठ रहा था। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आपको देखेंगे, मोर देन 50 to 60% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको एलिमिनेशन और गैस वर्क यूज़ करना पड़ेगा, वरना आप राइट आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। अपने पास बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है, बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है। मैं बता रहा हूँ सिलेबस का अपन को सिर्फ 40 से 50% चीज़ें ही आती हैं, और ज़रूरी नहीं है यूपीएससी पूरा का पूरा आपने जो पढ़ा हुआ है वही पूछेगा, ऐसा होता भी नहीं है। यूपीएससी के पेपर के अंदर सिर्फ ऐसे, मैं बात करूंगा अगर मैं बहुत ही मॉडेस्ट फिगर लूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली आप उनको देखते ही राइट मार्क कर दोगे। बाकी क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके पास कम नॉलेज होगी, तो उसमें गैस वर्क और एलिमिनेशन टेक्निक बहुत यूज़ आएगी आपको। इसलिए हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली टेक्निक्स अप्लाई करनी है। अगर आपको कम आता है तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, उसको प्रैक्टिस करो, उसमें एलिमिनेशन लगाओ, गैस वर्क करो, कैसे भी करके एक बार आंसर तक जाओ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, देखो कि कहाँ गलती हुई है मेरे से, कहाँ गैस करने में मुझसे गलती हुई, कहाँ एलिमिनेशन टेक्निक लगाने में मुझसे गलती हुई, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एजेंटिक एआई रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम एआई दैट मेयरली टॉक्स टू एआई दैट एक्ट्स। ये एक्ट की भी बात करता है कि सिर्फ बात नहीं करेगा, ये एक्शन भी लेगा इसके अंदर। वाइल जनरेटिव एआई लाइक बेसिक चैट जीपीटी, जो चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया, इनको जनरेटिव एआई बोलता है। ये ज़्यादातर बेस्ड होते हैं, सिर्फ क्या इनका काम होता है, सिर्फ टॉक करना, मतलब चैट बॉट्स टाइप होता है। Is a reactive waiting for prompt to create an output. Agentic AI is proactive. Agentic AI proactive होता है। proactive कैसे होता है कि सिर्फ बात नहीं करेगा, अगर अपन ने इसको कुछ कमांड दिया तो उसमें उस पे उसका इनपुट लेके कुछ आउटपुट भी देगा अपन को। उसके बारे में सिर्फ चीज़ें बताएगा नहीं, उसके बारे में आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा ये किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। तो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है, मल्टी स्टेप टास्क हो सकता है इसके अंदर, और ये प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव, मोर प्रोएक्टिव देन जनरेटिव एआई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि एजेंटिक एआई जो है वो ज़्यादा एडवांस है जनरेटिव एआई से, सपोज करो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, तो हाँ यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि एजेंटिक एआई इज मोर एडवांस देन जनरेटिव एआई विच इज़ लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी। तो ये ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंटिक एआई, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव इन एआई समिट्स। स्टेटमेंट 1, द एआई एक्शन समिट इन पेरिस वॉज को चेयर्ड बाय फ्रांस एंड इंडिया। Statement 2, the New Delhi Declaration aims to bridge the gap between AI haves and AI have-nots. Which of the statements given above is or are correct? Option A, 2 only. Option B, 1 only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 nor 2. इसका आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपने पॉज किया होगा वीडियो को 20 से 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखा होगा। एआई एक्शन समिट हुई थी पेरिस के अंदर, फ्रांस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हुई थी 2025 में। 2024 में एक एआई सेफ्टी समिट हुई थी, वो कहाँ हुई थी? साउथ कोरिया के अंदर, सियोल के अंदर। 23 के बारे में अपन ने पढ़ाई था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि कहाँ हुई थी? ब्लैचली यूके 2023। एआई फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट हुई थी ब्लैचली यूके। सेकंड एआई सेफ्टी समिट हुई थी सियोल, साउथ कोरिया। एआई एक्शन समिट 2025 में हुई थी कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और 2026 में हुई है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हैं ये एआई से रिलेटेड। आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। और भी बहुत सारी एआई से रिलेटेड समिट्स होती, मतलब समिट्स नहीं होती, वो एक कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं वहाँ पे। समिट्स तो वो होते हैं जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मिलता है,
बट नॉर्मल एआई से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज भी होती रहती हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ लेना कि अभी रिसेंट में कौन सी हुई है। जैसे 2025 में भी शायद कोई ग्लोबल एआई समिट इंडिया ने होस्ट की थी फेब 2025 में, एक बार अच्छे से पढ़ लेना उसके बारे में। मोर ओवर एनवीडिया ने भी एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी मुंबई के अंदर नवंबर 2025 या दिसंबर के अंदर, वो भी एक बार आप फैक्ट चेक कर लेना। तो ऐसे एआई से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उनके बारे में अपन को अच्छे से पढ़ना है। समिट्स के बारे में तो पढ़ना ही है, 4 समिट अपन ने पढ़ी ली, और बाकी जो और भी जो होती रहती हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ अगर कंडक्ट करा रही है कोई कॉन्फ्रेंसेज एआई से रिलेटेड, उनके बारे में अच्छे से अपन को टैब रखना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एआई एक्शन समिट पेरिस फ्रांस, ठीक है। की आउटकम को चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट मैक्रोन एंड पीएम मोदी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वाली समिट क्योंकि इसको को चेयर किसने किया था? फ्रांस और इंडिया। इंडिया भी इसका पार्ट था और को चेयर किया है इसको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से कि और क्या क्या फीचर्स थे इस समिट के। ऑप्शन 2, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन एआई हैव्स एंड एआई हैव नॉट्स। ऑब्वियसली देखो, अगर अपन इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, इसमें ये बोला गया था इम्पैक्ट फर्स्ट शिफ्ट अनलाइक वेस्टर्न समिट दैट फोकस ऑन सेफ्टी फर्स्ट। देखो, वो समिट सिर्फ सेफ्टी फर्स्ट पे बात करती थी। दिल्ली 2026 ने किसके बारे में बात करी? इम्पैक्ट फर्स्ट, कि पहला इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करो आप कि इसका ग्लोबल साउथ पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऑब्वियसली अगर अपन इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सोसाइटी पे एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट हो जाता है कि इट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन एआई हैव्स एंड एआई हैव नॉट्स। अगर आपने ये बात पढ़ी भी नहीं होगी ना इस डेक्लेरेशन में, तो भी बिना देखे आपको ये स्टेटमेंट सही कर देना है, क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है ये। ऐसा हो नहीं सकता कि ये स्टेटमेंट पार्ट, ये वाली जो चीज़ हो वो पार्ट ना हो किसी डेक्लेरेशन का, ऑब्वियसली। और इन न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर ये चीज़ हो रही है और हैव्स और हैव नॉट्स के बारे में अपन बात नहीं करें तो बड़ा वियर्ड सी चीज़ हो जाती है वो। इसलिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इट फोकस ऑन एक्शन मूविंग बियॉन्ड टॉक टू एक्चुअल डिप्लॉयमेंट इन कल्चर, हेल्थ एंड क्लाइमेट, ठीक है। ये अपन बात कर रहे हैं एआई एक्शन समिट पेरिस फ्रांस के अंदर की। और मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव एंश्योरिंग एआई डेवलपमेंट इज इन जस्ट अ वेस्टर्न मोनोपोली। ओके, सही है ये बात। इस समिट के अंदर ये बात हुई थी कि ग्लोबल साउथ की जो वॉइसेस हैं या फिर उनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी आप कंसिडर करें कि सिर्फ एआई एक वेस्टर्न मोनोपोली टूल बन के ना रह जाए। इसके बारे में बात हुई थी कहाँ पे? एआई एक्शन समिट के अंदर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में अपन और कोई बर्न हॉट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि करंट इश्यूज़ में है, और उनसे रिलेटेड मैं आपके पास लाऊंगा टॉप 5 क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वही टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ साइकिल में रहे हैं, और हाँ, यूपीएससी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी उनको टारगेट भी करे। तो फॉलो, लाइक एंड शेयर, और इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।